हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव इन डेविल के एपिसोड 7। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें यूसी और जाओलू को बैठे हुए दिखाया जाता है। जाओलू कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बीमारी ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। यूसी कहता है, क्या सच में ये ठीक हो सकता है? जाओलू हाँ कहती है। तभी वहाँ पर यून कैनलैन आ जाता है और अपने बेटे का जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। तो जाओलू वहाँ से चली जाती है। यून कैनलैन अपने बेटे से कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूँ? यूसी कहता है, मेरी बीमारी के कारण मुझे कुछ भी हो सकता है। यून कैनलैन कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमें जाओलू और जीवान को अपने रूम में देखते हैं। जाओलू वहाँ पर चुपचाप बैठी होती है। तभी जीवान पूछती है, क्या हुआ, आप गुमसुम क्यों बैठी है? क्या आप मोतिंग को याद कर रहे हैं? लेकिन जाओलू मना कर देती है और कहती है, उसने मेरे मास्टर को मारा था, लेकिन मुझे अभी भी लगता है वो मुझसे प्यार करता है। जीवान कहती है, मुझे पता है आप लव पॉइजन के बिना भी यंग मास्टर को बहुत याद कर रहे हैं। उसके बाद हमें युआन को दिखाया जाता है। उसके पास उसका गार्ड आता है। युआन कहता है, मोतिंग इन दोनों वांगिन टेरेस पर रह रहा है, उस पर नजर रखे और ये निश्चित करे कि कुछ भी गलत ना हो। उसका गार्ड ठीक कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें वांगिन टेरेस पर मोतिंग को दिखाया जाता है। वो जाओलू को बहुत मिस कर रहा होता है और सोचता है, मैं तुम्हारी ये बात विश्वास नहीं करता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तभी उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। वो देखता है कि जाओलू युआन के साथ है। ये देखकर उसे कुछ होने लगता है और वो ऊपर लटक जाता है। तभी वहाँ पर कुछ एल्डर्स और उसकी मदर आकर उसे छुड़ाने की प्रयास करते हैं। उसके बाद हमें एल्डर्स, मोतिंग की मदर और युआन को दिखाया जाता है। एल्डर्स कहते हैं, मोतिंग ने फिर से अपने दिमागी संतुलन खो दिए, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी उसकी मदर कहती है, उस पर स्नाइडर फायर मोतिंग के अंदर अपने आप आया था, तो इसमें उसका क्या दोष? एल्डर्स कहते हैं, अगर वर्ल्ड को पीसफुल करना है तो नाइदर फायर को सील करना होगा, उसके साथ साथ मोतिंग को भी। ये सब सुनकर युआन बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन मोतिंग की मदर मना कर देती है और मोतिंग की केयर की जिम्मा युआन को देती है। उसके बाद हमें युआन और उसका गार्ड को दिखाया जाता है। उसका गार्ड कहता है, आपने जो दवा दी थी उससे हमारा काम आसान हुआ। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। युआन ने एक दवा को देकर मोतिंग के आसपास रखने को कहा था ताकि भ्रम पैदा हो सके। मोतिंग अपने गार्ड से कहता है, ये दवा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये मोतिंग को पूरी तरह पागल बना नहीं सकता है। ऐसा लगता है मैं अब इस पवेलियन पर कब्जा नहीं कर सकता। आंट मेरे फादर के वजह से मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करती। उसके बाद हमें युआन को यूनसी की मैच के पास दिखाया जाता है। वो दोनों कुछ बात करते हैं। तभी वहाँ पर यूसी आ जाती है और कहती है, ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युआन कहता है, मेरे पास एक प्लान है जिससे आपको भी कुछ मदद हो सकता है। यूनसी कहती है, ये क्या है? उसके बाद हमें यूनसी को मोतिंग के कमरे में दिखाया जाता है। वो एक बॉक्स को देखते हुए अपने भाई के बातें सोचने लगती है। उसने उस बॉक्स को देखकर कहा था कि इस धूप मोतिंग के कमरे में रखने से उसे आराम मिलेगा और वो मोतिंग के कमरे में वो जला देती है। तभी वहाँ पर मोतिंग आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लैंसी कहती है, मैंने तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, लेकिन मोतिंग लेने से मना कर देती है। लैंसी कहती है, क्या तुम अभी भी जाओलू के बारे में सोचते हो? आखिर उसने तुम पर क्या जादू किया है? ये सुनकर मोतिंग उसे गुस्से से धक्का दे देता है और अपने पावर से आगे आने नहीं देता है। लैंसी कहती है, एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि कौन तुमसे ईमानदार है। उसके बाद हमें जाओलू को सोते हुए दिखाया जाता है। वो सपने में मोतिंग को यूसी को मारते हुए देखती है तो डर कर उड़ जाती है। उसके बाद जाओलू और यूसी की मदर को दिखाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि जाओलू लव ब्रेक पूल में जा रही है। जीवान कहती है, क्या आप यंग मास्टर को भूलना चाहते हैं? जाओलू कहती है, अगर मैं उसे भूल जाती हूँ तो मुझे दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। यूसी की मदर कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद हमें यून कैनलैन, यूसी की मदर और जाओलू को दिखाया जाता है। यून कैनलैन यूसी को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है।
जाओलू कहती है कोई बात नहीं, मुझे आपको देखकर मुझे मेरे गॉडफादर की याद आती है जिसकी मौत हो चुका है। यून कैनलन कहता है तो तुम मुझे अपना गॉडफादर मान सकती हो। ये सुनकर जाओलू बहुत खुश हो जाती है। यूसी की मदर कहती है तुम्हारे गॉडफादर अभी अच्छे मूड में है तो तुम अपना बात बता सकती हो। तो जाओलू यून कैनलन से लव ब्रेकिंग पूल में जाने के लिए इजाज़त मांगती है। उसके बाद जाओलू को उसी पुल के पास दिखाया जाता है। वो उस पुल को देखते हुए यून कैनलन की बातें याद करती है। उसने कहा था कि एक बार जब इस पुल में हेवनली थंडर फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है तो 3 दिनों तक स्नोफॉल होगी। आप बर्फ में थंडर झेल सकती है तो अपने प्यार को भूल सकती है। और वो पुल में चली जाती है तो उसके ऊपर बिजली गिरना शुरू हो जाता है। जाओलू बहुत घायल हो जाती है। यूसी बैठकर अपना काम कर रहा होता है तो वो बाहर के थंडरिंग की आवाज सुनकर सोचता है क्या कोई लव इंजिन पुल पर गया है। तभी वहाँ पर यूसी का दोस्त आ जाता है तो वो पूछता है लव ब्रेकिंग फॉर्मेशन किसने शुरुआत की। वो कहता है इस वैली के किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसा करे। यूसी पूछता है इस फॉर्मेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। वो कहता है मुझे भी नहीं पता है लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको खतरा हो सकता है। लेकिन इससे पहले मिस जाओलू मास्टर से मिलने गए थे। ये सुनकर यूसी परेशान हो जाता है। उसके बाद जाओलू को दिखाया जाता है वो बहुत घायल होती है। वो यूसी को मुतिंग समझ रही होती है। यूसी जल्दी से जाओलू के पास आकर उस थंडरिंग को रोक देता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और हमें मुतिंग को दिखाया जाता है। वो देखता है उन दोनों का मैरिज के पौधे मुरझा जाता है। मुतिंग सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हमें यूसी को जाओलू की केयर करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आकर बता देती है कि बाहर मुतिंग आया है और वो हमारे डिसाइपल को घायल कर रहा है। तो यूसी जल्दी से मुतिंग के पास चला जाता है और पूछता है तुमने बिना किसी रीजन यहाँ की डिसाइपल को क्यों चोट पहुँचाई। मुतिंग कहता है जाओलू कहाँ है। यूसी बता देता है कि जाओलू सारी पास्ट भूल गई है और आपको भी उसे जाने देना चाहिए। मुतिंग कहता है मुझे अभी जाओलू सौंप दो वरना मैं इस जगह को जला कर राख कर दूंगा। तभी वहाँ पर जाओलू आकर कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वैली पर आने की। मुतिंग कहता है मैंने हमारे मैरिज के पौधे सूखे हुए देखे इसलिए मैं तुम्हें देखने आया। जीवन बता देती है अगर वो पौधा मुड़ जाता है या मरता है तो इसका मतलब है प्यार खत्म हुआ। जाओलू आपको भूल गई है, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाए। मुतिंग कहता है लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। तभी जाओलू उसके सीने में तलवार घुसा देती है और कहती है तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहकर वहाँ से चली जाती है। मुतिंग भी रोने लगता है। उसके बाद जाओलू के पास जीवन आकर बता देती है कि मुतिंग अभी भी बाहर है और बाहर बर्फबारी हो रही है। जाओलू कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन पूछती है आपने याददाश्त खोने का नाटक क्यों किया। जाओलू कुछ सोचती है और हमें दिखाया जाता है जब जाओलू होश में आई थी तो उसने यूसी और यून कैनलन के बात करते हुए सुनती है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी अतीत नहीं मिटता है। और ये भी सोचती है कि आखिर उसके फादर ने क्यों सच नहीं बताए। उसके बाद बाहर मुतिंग को दिखाया जाता है। जब जाओलू उसे चुप कर देखती है तो उससे आभास हो जाता है कि जाओलू वहाँ पर है। तो वह जाओलू को बुलाता है। जाओलू वहाँ पर आकर कहने लगती है मैं जब तक यहाँ हूँ तुम इस वैली को कुछ नहीं कर सकते हो। मुतिंग कहता है मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, मैं बस यहाँ तुम्हें देखने आई हूँ। जाओलू कहती है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ कहकर रोती हुए अंदर चली जाती है। तभी मुतिंग की मुँह से खून निकलने लगता है। उसके बाद जीवन और यून कैनलन को दिखाया जाता है। यून कैनलन कहता है वो अभी भी बाहर ही है। जीवन कहती है आपको इतनी चिंता क्यों हो रहा है, आप नज़ारे को एंजॉय कीजिए। यून कैनलन कहता है शायद आप भूल गए हैं कि आपको सेकंड यंग मास्टर ने क्या कहा था। और हार्ट डेवरिंग पिल देकर कहता है इसे आप जाओलू को दे देना। उसके बाद जीवन जाओलू के खाने में वो दवा डालकर जाओलू को दे देती है। जाओलू कहती है इतना दिनों तक मेरे साथ रहने के लिए आपको शुक्रिया। जीवन कहती है अगर मैंने कुछ गलतियाँ की तो आप मेरे साथ क्या करेंगी। जाओलू कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो कहकर सूप पीने लगती है। और एपिसोड 7 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।